हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शिक्षण सामग्री के रूप में। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी सही है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो गणित का तो सबसे अधिक प्रयोग हमारा व्यवहार में ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, ये है सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? ये सभी। विभिन्न विषयों से सहसंबंध भी है, अग्रदर्शी भी है, अवकाश का सदुपयोग भी है। तो इसमें क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यह है सभी। क्वेश्चन नंबर 4, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? सोचिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तर्क शक्ति में भी है, आत्मविश्वास भी है और विचार शक्ति भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतन एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यह कथन किसका है? प्लूटो, रिस्क, स्किनर, हर्बर्ट। तो यह कथन किसका है? प्लूटो, रिस्क, स्किनर, हर्बर्ट। तो यह कथन हमारा प्लूटो ने कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास हेतु, व्यवसाय कुशलता प्राप्त करने हेतु। अभ्यास कार्य का महत्व नहीं बताना है। नहीं, अभ्यास कार्य से तो निपुणता तो आएगी, कुशलता भी आएगी। और जब ये दो ऑप्शन सही हैं, अब तीसरा आत्मविश्वास भी पैदा होगा। अगर हम किसी चीज़ को करेंगे और उसमें कुशल होंगे तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा होगा। लेकिन अभ्यास कार्य से व्यवसाय में कुशलता नहीं आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, व्यवसाय कुशलता प्राप्त करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, ये सभी। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8,
गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास रूप में, तर्कसंगत रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, तर्कसंगत रूप में। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास तर्कसंगत रूप में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? इसमें यह बताना है कि कौन सा विषय विज्ञान विषयों का आधार विषय माना जाता है। कौन सा माना जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणित। क्वेश्चन नंबर 10, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला, गणित। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गणित। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये सभी। तो क्या है इसका आंसर? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, यह सभी हमें अंकगणित शिक्षण का महत्व बताना है। मजदूरी व्यवसाय हेतु ये तो होता ही है, व्यवहारिक भी होता है। जब ये दो ऑप्शन सही है तो ऑप्शन हमारा डी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। घरेलू कार्य में भी प्रयोग होता है, घर का हिसाब लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ये हमारे गणित पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। हमें गणित का अनुक्रम बताना है। भाषा से पहले, भाषा के बाद, विज्ञान के बाद, सामाजिक विज्ञान के बाद। और ये हमारा क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में आ चुका है। तो क्या है इसका आंसर? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है भाषा के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति। ऑप्शन नंबर बी ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति। ऑप्शन नंबर सी अवकलन, समाकलन, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो हमें माध्यमिक स्तर के बाद बतानी है कि गणित की कौन सी जो वो शाखाएं हैं जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं।
यानी कि 9th और 10th में। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति ये हमारे माध्यमिक स्तर के बाद शुरू हो जाती हैं, गणित की ये शाखाएं। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे कार्यपत्रक देना। तो पहला ये तो होने का ही नहीं, सभी पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, सभी पाठ्य पुस्तकों का तो पुनर्लेखन नहीं हो सकता, और विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग भी नहीं देना, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो जो भी आंसर आपको सबसे बड़ा लगे उसी पर ही टिक लगाइए आना। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन वो ही सही होते हैं जिनके आंसर लंबे दिए होते हैं, जिसमें कोई ऑप्शन आपको ज़्यादा बड़ा दे दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? केवल एल्गोरिथ्म का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। केवल तो होने का ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तो नेगेटिव सेंस में है। संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, ये भी नहीं है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया, चलिए इसके अब ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। ऑप्शन नंबर डी, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो इसका आंसर है, एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं इसका ऑप्शन बताती हूँ सीधे आंसर इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 18, यह एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। उन्हें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। उन्हें मोटी व्यवहारी होना आवश्यक है। इसके ऑप्शन है बी और डी, ए और बी, सी और डी, ए और सी। तो इसका मैं सीधे आंसर बताती हूँ, ए और बी सही हैं। अब ए और बी देखिए, उन्हें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। ये एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में से एक है। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, और ये भी हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फॉर ऑल एग्ज़ाम।
So friend, please like, share and subscribe.